students, welcome to अपनी जॉब्स अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2025 मंथली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए थे विद एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Which two filmmaker will be honored with the Outstanding Lifetime Achievement Award at the Jaipur International Film Festival JIFF 2025? कौन से दो फिल्म मेकर हैं जिनको आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला एट द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF 2025 में? क्या वो यश चोपड़ा एंड सयाम बेंगाल है? क्या वो आशा प्रेक एंड शर्मिला टैगोर है? क्या वो दिलीप कुमार एंड प्रेम चोपड़ा है? क्या वो अपर्णा सेन एंड कमीनी कौशाल है? So the right answer is यश चोपड़ा एंड सयाम बेंगाल को ये अवार्ड मिला जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF 2025 का। ये रही एक्सप्लेनेशन। JIFF Jaipur International Film Festival 2025 held in the Rajasthan capital between January 17 and 21. JIFF 2025 honored Yash Chopra and Siam Bengal को। यश चोपड़ा एंड सयाम बेंगाल को ये अवार्ड मिला। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली पास्ट अवे डॉक्टर KS मनीलाल? कौन सी स्टेटमेंट उनके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सही है डॉक्टर KS मनीलाल के रिगार्डिंग? He served as a founding president of the Indian Association for Angiosperm Taxonomy IAAT. He was the first Asian to receive the Officer of the Order of Oren Nassau Award from Netherlands in 2012. Select the correct answer using the code given below. क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है? क्या दूसरी स्टेटमेंट ठीक है? क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है? क्या दोनों ही गलत है? So the right answer is both statement 1 and 2 are correct. दोनों स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग ठीक है। ये रही इनकी एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर KS मनीलाल एस्टिमेटेड बॉटनिस्ट, ये एक एस्टिमेटेड बॉटनिस्ट थे। ही स्टडीड लेड टू डिस्कवरी इन 19 न्यू स्पीशीज प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी IAAT इन 1989। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री 2022। इनको पद्मश्री भी का अवार्ड मिला है इज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉटनी। तो ये था डॉक्टर KS मनीलाल के रिगार्डिंग, ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली डिमाइज राजा गोपाला चिदम्बरम वाज द रेसिपेंट ऑफ द पद्मश्री इन एंड द पद्मा विभूषण इन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। इनको राजा गोपाला चिदम्बरम जो थे, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला और पद्मा विभूषण कब मिला? फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में। सो द राइट आंसर इज 1975 एंड 1975 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला एंड 1999 में इनको पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला। सीनियर साइंटिस्ट राजा गोपाला चिदम्बरम पासिस अवे, ये रिसेंटली पास्ट अवे हुए। ही ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड इन्वॉल्व्ड with both Indian nuclear test in 1974 and 1998। ये फॉर्मर चेयरमैन भी थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, बोथ इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1994 एंड 1998 में भी रहे हैं।
Here is the next question. Who published the book Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages? किसने publish की book Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages? So the right answer is C. Both A and B. Indian Council of Historical Research and National Book Trust India. इन दोनों ने ये publish की book Through the Ages. Here is the explanation. HM Amit Shah, President over book release event Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages. किन्ने बुक ओवर किसने रिलीज की है? थ्रू द अमित शाह ने. अमित शाह इनके चीफ गेस्ट थे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान वाज द गेस्ट ऑनर. और गेस्ट ऑनर कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान भी गेस्ट ऑनर थे उस दिन पे. पब्लिश्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज में ये पब्लिश की गई बुक. And the result collaborative efforts of the National Book Trust and the Indian National Council of Historical Research. इनने ये बुक पब्लिश की. Select the correct match for Golden Globes 2025. ये अवार्ड कैटेगरी है, ये इनके विनर्स है. किसको कौन सा अवार्ड मिला गोल्डन ग्लोब्स का 2025 का? बेस्ट फिल्म ड्रामा, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा और बेस्ट एक्टर ड्रामा. So the correct answer is answer option A. बेस्ट फिल्म ड्रामा किसको मिला? द ब्रूटलिस्ट को. बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा किसको मिला? फर्नांडा टॉरेस आई एम स्टिल हियर को. एंड द बेस्ट एक्टर ड्रामा किसको मिला? एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट को. Here is the explanation. The Golden Globe 2025 held in Beverly Hills at California. कहाँ ये गोल्डन ग्लोब्स इस साल के हुए? बवेली हिल्स एट कैलिफोर्निया में. Hosted by noted comedian Nikki Glaser, 82th Globes mark on the first time a woman is solo hosting the show. निकी ग्लेसर जो थी, पहली बार ये हुआ कि वुमन एक औरत ने ये होस्ट किया, ये एक शो सोलो होस्ट किया इनने. उनका नाम था निकी ग्लेसर. पायल लॉस द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड टू द ब्रैडी गॉबेट द फॉर द ब्रूटलिस्ट. जो पायल थी इनने ये अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को मिला और पायल ने ये अवार्ड लॉस्ट किया फॉर द ब्रूटलिस्ट को. बेस्ट फिल्म ड्रामा विनर कौन थे? द ब्रूटलिस्ट. एंड द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन था? फ्लो. उसके विनर कौन थे? फ्लो एक फिल्म है, उसके विनर रह चुके. बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा के विनर कौन थे? शागुन. इन 2023 राजा मौलीज RR के सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा 2025 का एट द गोल्डन ग्लोब्स 2025 में. इन सबको ये अवार्ड्स मिले. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ ये नोट करके रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल टर्मरिक बोर्ड. कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग नेशनल टर्मरिक बोर्ड के? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज इन आंध्र प्रदेश. श्री पाले गंगा रेड्डी इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट. क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है? क्या दूसरी स्टेटमेंट ठीक है? क्या दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है? क्या दोनों ही गलत है? So the right answer is only second statement is correct about National Turmeric Board के regarding. Union Minister for Commerce and Industry Shri Piyush Goyal launched National Turmeric Board. Shri Pale Ganga Reddy as the first chairperson. ये इनके first chairperson रह चुके. The headquarters of the board has been set up of Nizamabad, Telangana में.
इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो सेटअप किया गया। टर्मरिक इज आल्सो नोन एज द गोल्डन स्पाइसेस। टर्मरिक को क्या कहा जाता है? गोल्डन स्पाइसेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर। जो इंडिया है ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी ऑफ ह्यूमन टर्मरिक इन द वर्ल्ड। कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक हैज बीन ग्रोन इन द कंट्री। 30 तरह की वैरायटी जो है टर्मरिक में वो इंडिया में ग्रो होती है। इंडिया हैज़ द मोर देन 62% शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। Who is the author of the book How India Scaled MTG20, The Inside Story of the G20 Presidency? कौन इस बुक के ऑथर रह चुके हैं? निर्मला सीतारामन, अमिताभ कांत, साक्षी ठाकुर, रघुराम राजन, रघुराम राजन। कौन इसके ऑथर रह चुके हैं? सो द राइट आंसर इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके ऑथर रह चुके हैं। अमिताभ कांत इज द इंडियंस G20 शेरपा। इसको इंडिया G20 शेरपा भी कहा जाता है। ही सर्व्ड एज ए CEO ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। India hosted the G20 Leaders Summit 2023 for the first time in the history in September 2023. Theme of the India G20 presidency में क्या थी? वासुधैव कुटुंबकम और द वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर इसकी थीम रही। G20 प्रेसिडेंसी की थीम थी इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the maximum amount that road accident victims will be entitled for the cashless treatment under the new scheme of the Union Ministry of Road Transport and Highways? कितना अमाउंट रखा गया जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनके लिए फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट में उनकी न्यू स्कीम के तहत, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? क्या वो 1 लाख रखा गया? क्या वो 1.5 लाख रखा गया? क्या 2 लाख रखा गया? 2.5 लाख रखा गया? सो द राइट आंसर इज रुपीज 1.5 लाख। नितिन गडकरी अनाउंसेस इंक्रीज इन रिवॉर्ड फॉर दोज हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम्स। और नितिन गडकरी ने अनाउंस किया जो इनकी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, विक्टिम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं, जो उनकी हेल्प करेगा उस टाइम पे, उनको हॉस्पिटल तक ले जाएगा, उनके लिए भी एक रिवॉर्ड रखा गया। पहले उनको 5,000 दिया जाता था, अब वो इंक्रीज किया गया 25,000 दिया गया उनके लिए। अब द रोड गवर्नमेंट वुड बी नाउ कवर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ अप टू रुपीज 1.5 लाख फॉर द फर्स्ट 7 days फॉर द पीपल इंजर्ड इन एक्सीडेंट। और उन गवर्नमेंट ने उनके लिए जो भी एक्सपेंसेस उनको फर्स्ट 7 days में एक्सपेंसेस हॉस्पिटल में लगेंगे उन विक्टिम्स को, उनके लिए 1.5 लाख तक का जितना भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट उठाएगी। उसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना है। और जो रोड विक्टिम एक्सीडेंट जो भी विक्टिम्स होते हैं जो उनको हॉस्पिटल्स तक ले जाएंगे, उनके लिए पहले 5,000 दिया गया था, अब उनके लिए रिवार्ड बढ़ाया गया है, उनको 25,000 दिए जाएंगे। जो भी उनकी हेल्प करेगा उनको हॉस्पिटल तक ले जाएगा और वो बच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here is your question. What is the primary purpose of the भारत पोल पोर्टल? प्राइमरी पर्पस क्या है भारत पोल पोर्टल के? जो हम भारत पोल पोर्टल यूज़ करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या है यूज़ करने का? To facilitate the registration of new citizens, to enhance the real-time information sharing for Indian law enforcement agency, to monitor election-related activities, to manage government procurement process. So the right answer is answer B, to enhance real-time information sharing for Indian law enforcement agency. Here is your explanation.
एचएम अमित शाह लॉन्च भारत पोर्टल। किसने लॉन्च किया भारत पोर्टल? एचएम अमित शाह ने। ये जो हमारे होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनने ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी लॉन्च भारत पोर्टल डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीबीआई के तहत ये भारत पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली और इन 7th of January 2025 in Bharat Mandapam in Delhi. Bharat portal will be significantly facilitate real-time information sharing for the faster access to international police assistance, including the issuance of red notice and other color-coded Interpol notice. In how many languages in the 2025 New Year calendar of the Government of India published? कितनी लैंग्वेज में 2025 का जो न्यू कैलेंडर होगा, कितनी लैंग्वेज में वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया? क्या वो 10 लैंग्वेज में किया? क्या वो 15 लैंग्वेज में किया? क्या वो 13 लैंग्वेज में किया? क्या वो 20 लैंग्वेज में किया? कितनी लैंग्वेज में न्यू कैलेंडर जो है वो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया? सो द राइट आंसर इज आंसर सी, 13 न्यू लैंग्वेज में हमारा जो 2025 का न्यू कैलेंडर होगा, न्यू ईयर कैलेंडर होगा, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया 13 न्यू लैंग्वेज में। I&B मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल कैलेंडर। इनने ये कैलेंडर लॉन्च किया, नया कैलेंडर गवर्नमेंट कैलेंडर 2025 का, पब्लिश इन 13th इंडियन लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज में? 13 लैंग्वेज में, डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC। Which organization collaborated with the Karnataka Forest Department in developing the Gurudakshi online FIR system? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोलैबोरेट किया कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन डेवलपिंग गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम? जो भी FIR सिस्टम जो पहले थे वो हम पेपर FIR सिस्टम होता था, अब जो है ये ऑनलाइन होगा। किसने कोलैबोरेट किया विद कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ? क्या वो वर्ल्ड लाइफ फंड है, WWF है? क्या वो ग्रीन इंडिया फाउंडेशन है? क्या वो इंडियन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है? क्या वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने कोलैबोरेट किया कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऑनलाइन FIR सिस्टम डेवलप करने में। The Karnataka Forest Department has launched the Gurudakshi online FIR system to curb wildlife crimes. The Karnataka Forest Department has launched the Gurudakshi online FIR system to curb forest encroachment, illegal tree felling, poaching, or unauthorized entry to the forest area. Developed in collaboration with the Wildlife Trust of India. Let's move on to the next question. Consider the following statement regarding the Anji Khat Bridge. आंजी खाद ब्रिज, आंजी खाद ब्रिज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? The Anji Khat Bridge is India's first cable-stayed rail bridge. The bridge is in Ladakh. The Anji Khat Bridge is part of Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link USBRL project. Which of the statement given above are correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? क्या वो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों स्टेटमेंट ठीक है? क्या वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है? क्या पहली तीसरी स्टेटमेंट ठीक है? क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है? कौन सी स्टेटमेंट इनमें ठीक है अबाउट आंजी खाद ब्रिज के?
सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1 and 3। जो आंधी खाज ब्रिज है वो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, और ये जो आंधी खाज ब्रिज है ये एक पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। ये आंधी खाज ये जो है ये गलत है, ये लद्दाख में नहीं है। हियर इज अ एक्सप्लेनेशन अबाउट आंधी खाज ब्रिज। Anji Khad Bridge. Anji Railway completes rail run on JK first cable stayed Anji Khad Bridge. Indian Rail newly completed Anji Khad Bridge, the country's first cable stayed rail bridge, located in Riyasi district. कहाँ ये locate है? Riyasi district of Jammu and Kashmir. The monumental structure is a part of ambitious Udhampur Srinagar Baramulla rail link USBRL project designed to enhance region connectivity to economic growth. टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 725.5 मीटर। टावरिंग कितनी है? कितने टावर? 331 मीटर अबो द रिवर बेड। रिवर से ऊंचाई में कितना है ये? 331 मीटर अबो। द ब्रिज रैंक्ड इंडियाज सेकेंड हाइस्ट रेलवे ब्रिज आफ्टर चिनाब ब्रिज। द आंधी खाद ब्रिज द गैप बिटवीन कटरा एंड रियासी। किसके दरमियान है ये? कटरा और रियासी के बीच में ये ब्रिज है। यह है कुछ आंजी खाद ब्रिज के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आप नोट करिए साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेडमोर टनल सोनमर्ग टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी स्टेटमेंट सही है? जेडमोर टनल के जो सोनमर्ग में ये टनल न्यूली हमने इसको इनॉग्रेट किया, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? द प्रोजेक्ट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इन 2012 एंड वाज लेटर टेकन ओवर बाय NHIDCL इन 2019। द टनल इज लोकेटेड एज द एलिवेशन ऑफ ओवर 8,650 feet. The Zedmore Tunnel aim to enhance the connectivity between Srinagar and Ladakh. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? So the right answer is ऑप्शन ए। पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसमें सही है। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। पीएम मोदी इनॉग्रेट सोनमर्ग टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने ये इनॉग्रेशन इसकी किसने की? पीएम मोदी जी ने इनकी इनॉग्रेशन की। पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट्स द स्ट्रेटेजिक जेडमोर टनल इन सोनमर्ग एरिया इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ ये टनल है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सीएम उमर अब्दुल्ला भी इनके साथ थे एंड LG मनोज सिन्हा भी इनके साथ थे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी आर आल्सो प्रेजेंट। जब ये इनकी इनॉग्रेशन हो गई उमर अब्दुल्ला जी एंड LG मनोज सिन्हा जी एंड नितिन गडकरी जी इनके साथ प्रेजेंट थे इस इनॉग्रेशन में। कंकरेंटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ जोजिला टनल लिंकिंग सोनमर्ग इन कश्मीर टू दारास इन लद्दाख इज इन प्रोग्रेस विद द कंप्लीशन सेलेक्टेड फॉर December 2026। जो नया कंस्ट्रक्शन हमारा जोजिला टनल का भी है जो लिंक करेगा सोनमर्ग टू कश्मीर इन लद्दाख एंड इन प्रोग्रेस विद द कंप्लीशन सेलेक्टेड इन December 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टनल जोजिला टनल जो नया टनल बन रहा है ये कब कंप्लीट होगा? December 2026 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here is your next question. Consider the following statement regarding Uttarakhand's Uniform Civil Code UCC. The legal marriage age for men is 21 years and for women is 18 years. The UCC prohibits child marriage, polygamy and triple talaq. Daughters are not given equal inheritance right. Live in यहाँ पर live in relationship must be registered within the 1 month. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? Which of the statement are correct? 1, 2 and 4 only. First and second statement.
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट. So the correct option is, so the correct option is option A. पहली स्टेटमेंट इसमें ठीक है. जो लीगल मैरिज है मैन की वो होगी 21 ईयर्स एंड द वुमन होगी 18 ईयर्स. और जो दूसरी स्टेटमेंट है यूसीसी प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज, उन्हें बंद कर दिया पॉलीगैमी एंड ट्रिपल तलाक. और जो चौथी स्टेटमेंट है लिव इन रिलेशनशिप जो भी होगा वो रजिस्टर होगा, विद इन 1 मंथ होगा वो रजिस्टर्ड होगा. तो इसमें जो तीसरा है डॉटर्स आर नॉट गिवन इक्वल एंट्रेंस, ये गलत है. तो सही इसमें से कौन से पहले तीन, पहला, दूसरा और चौथा. Here is an explanation. Uttarakhand rolls out Uniform Civil Code. Uttarakhand Uniform Civil Code UCC Bill 2024. UCC is for all residents. वो हर किसी जो भी इन्हें ये हमारे कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हर किसी पे होगा एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द नेटिव हु हैड माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट. जो यहाँ से स्टेट से बाहर जा चुके हैं उनके लिए ये कोड नहीं लागू किया जाएगा. ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप इज मैंडेटरी. जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो मैरिज जो भी शादियों की होगी या डाइवोर्स की होगी या लिव इन रिलेशनशिप की होगी वो ज़रूरी होगी ऑनलाइन रजिस्टर करना उनको विद इन 1 मंथ में. गवर्नमेंट लॉन्च न्यू पोर्टल, पीपल कैन आल्सो अपलोड देयर विल. गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसमें वो अपनी विल भी अपलोड कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. Question number 15. Consider the following statement regarding wetland stays accreditation. Udaipur and Indore are the first two states from India to receive international accreditation as wetland states. A total of 31 states have received the wetland T accreditation globally till date. The wetland T accreditation is valid for 6 years. Which of the above statement are correct? कौन सी इसमें स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. पहली और थर्ड स्टेटमेंट इसमें जो है वो वेटलैंड स्टीज के बारे में सही है, बाकी जो दूसरी है वो गलत है. Rajasthan, Udaipur and Madhya Pradesh, Indore have become the first two states to receive international accreditation as the wetland states under Ramsar Convention. The scheme aimed to promote the conservation and wise use of urban and pre-urban wetlands as well as sustainable socio-economic benefit for the local population. The WAC is valid for 6 years. Move ahead. Question number 16. Consider the following statement regarding the blue flag certification. किनको blue flag certification के regarding कौन सी statement इनमें सही है? Kapat Beach and Chal Beach in Kerala have been awarded the Blue Flag certification. Kapat Beach and Kozhikode is the first beach in Kerala to receive the Blue Flag certification and its status have been renewed. The Blue Flag certification is awarded by the World Health Organization WHO. कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. जो स्टेटमेंट पहली और दूसरी है वही इसमें से करेक्ट है. ये और ये करेक्ट है और ये सही नहीं है.
Here is an explanation. Kerala's famous Kapat Beach and Kozhikode in Chal Beach in Kannur have been bestowed with the coveted Blue Flag certification. Blue Flag certification क्यों दिया जाता है? Because आप दुनिया की सबसे क्लीन बीच हो, आपके पास हर तरह की सुविधाएं भी है. In the Denmark based Foundation for Environment Education, the Kapat Beach in Kozhikode is the first beach to state to receive the Blue Flag certification and renewed its Blue Flag status. जो कपाट बीच कोजिकाड में है उसको जो मिला ये पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला और ब्लू फ्लैग स्टेटस भी मिला. Blue flag beaches are considered as the cleanest beach in the world. It has an ecotourism model adhering to provide the tourist with generous, clean and hygienic bathing water facilities and safe and healthy environment in the sustainable development of the area. Blue flag क्यों मिलता है? ताकि आप जो भी ये सब बीच जो है ये सबसे दुनिया का साफ बीच है, क्लीन बीच है, आपके पास हर तरह की सुविधाएं भी है, इसीलिए इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला. Here is the next question. Consider the following statement regarding human metapneumovirus pneumovirus HMPV. कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट ह्यूमन मेटान्यूमरस न्यूमोवायरस के रिगार्डिंग? HMVP is a respiratory virus that can cause infection similar to a common cold. It was first identified by scientists in 1995. There is a vaccine available for HMVP. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? Only statement 1 is correct. Only statement 2 or 3 is correct. Statement 1 or 3 are correct. or 1, 2 or all statements are correct. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है. HMVP रेस्पिरेटरी वायरस कैन कॉज इफेक्ट इन्फेक्शन सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड. जो भी जब HMVP वायरस और एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो किसी कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, इनके सिम्टम्स जो है वो कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं. ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन. एन 8-month-old बेबी को ये पहली बार बेंगलुरु में ये वायरस डिटेक्ट किया गया. मेटा न्यूमोवायरस HMPV फर्स्ट केस इन इंडिया में जो है ये 8-month-old बेबी इन बेंगलुरु में था, उस पर ये डिटेक्ट किया गया ये वायरस. दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इशूड एडवाइजरी फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMVP इन एंड अदर रेस्पिरेटरी viruses. As a part of recommendation, hospitals have been instructed to promotely report influenza-like illness, serve acute respiratory infection SARI cases through IHIP portal पे. Let's move ahead. Question number 18. Consider the following statement regarding the Physical Health Index FHI 2025 released by नीति आयोग. कौन सी स्टेटमेंट जो है? Which of the achievers status include Odisha, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand and Gujarat. Aspirational states include Kerala, West Bengal, Andhra Pradesh, Haryana and Punjab. Which of the above statement are not correct? ये जब कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन डालता है तो हम जल्दबाजी में क्या देखते हैं, ये चीज़ नहीं देखते हैं. उस टाइम पे ये चीज़ हमें ज़रूरी देखनी है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा, क्या ये सही है या गलत है. तो हमें ये चीज़ हमेशा नोट करनी चाहिए. क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन में ये चीज़ गलत करके आ जाते हैं, वो देखते हैं वो जल्दी में पढ़ते करेक्ट, ये जो नोट है ये उनको रह जाता है. तो ये हमेशा देखिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्या है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2. इनमें से दोनों ठीक, ये दोनों ही ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये दोनों ही ठीक है, बट यहाँ नॉट करेक्ट पूछा जाता है तो नीदर 1 nor 2.
The report compiled by Niti Aayog, released in New Delhi by Chairman of the 16th Finance Commission, Dr. Arvind Panagaria. The Niti Aayog reported assesses the fiscal health of 18 major states of India as per 2022 and 2023 fiscal year. Identify areas for improvement and promote best practices across the state. Odisha has topped the inaugural edition for the Niti Aayog's Fiscal Health Index FHI 2025. सो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs पार्ट 2 के। तो 2025 जनवरी 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ से जो आज हमने डिस्कस किए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर। थैंक यू।